सी जगह है? बोलो नहीं, सुनो विवान, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो शेर भी है। ये क्या हो रहा है? बालवीर, अब करुणा जी जैसे ही पृथ्वी पर जाएंगी, तुम्हारी माँ की सारी याददाश्त मिट जाएगी। याद रहता तो अच्छा होता। बालवीर का नाम सुन के कम से कम मम्मी मेरे कान तो नहीं खींचती, और उन्हें ये भी पता चल जाता कि उनका होनहार बेटा भी बालवीर है। तिम्ना साहब, चिंता मत करो। वीर लोग को बर्बाद करने के हमें और भी मौके मिलेंगे। मौके की तलाश करना तिम्नासा का काम नहीं है। मुझे पता है कि मौका कैसे तैयार करना उस वीर लोग को बर्बाद करने के लिए। लो बालवीर, आ गए हम भारत नगर। लेकिन तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं, आखिर आज हम यहाँ करने क्या वाले हैं? मस्ती परी, आज हम विवान की शक्ति और बुद्धि दोनों की एक महत्वपूर्ण परीक्षा लेंगे। फिर से परीक्षा? हाँ मस्ती परी, धरती पर बढ़ती बुराइयों से लड़ने के लिए विवान का हर समय तैयार रहना बहुत जरूरी है। वाह बालवीर, जिस तरह तुम विवान का ध्यान रखते हो, उसकी शिक्षा का ध्यान रखते हो, ऐसा ध्यान तो बस एक बड़ा भाई रख सकता है, एक सच्चा दोस्त रख सकता है बालवीर। वैसे सच कहूं तो मैं अपने आप को ही विवान में देखता हूँ। सुरक्षित है काललोक। अरे बाल डालूंगा, चीर डालूंगा पृथ्वीवासियों, ये तोबा नहीं छोड़ेगा तुमको। मैं तोबड़ी क्या कर रहा है खाइया? अरे खाई हो तो क्या हुआ, ये तोबा नहीं छोड़ेगा तुझे। छोड़ेगा नहीं क्या मुझे? तोबा इतनी जान, और अचानक 40 ग्राम से 40 किलो का कैसे हो गया? सच बता, पृथ्वी की चक्की का आटा खा के आया ना? पृथ्वी से आया नहीं हूँ मैं। पृथ्वी पर तो अब जाऊंगा। अरे पृथ्वी पर तो तब जाएगा ना जब सीधा खड़ा होगा। तौबा, बदबू आ रही है तेरे मुंह से। क्या पी के आया है? सच बता, पृथ्वी से वो पीकर आया है ना? शराब? बहरानी को पता लगा ना तो तुझे बहुत हो पड़ेगी गालियां। मैं दिखाता हूँ। बेवकूफ बड़बोली बहरानी तिम्नासा, आजा मुझे शाबाशी दे। शाबाशी के बच्चे, शाबाशी नहीं, मुझे थप्पड़ मिलेंगे, थप्पड़ बहरानी से। सब बहरानी ने सुन लिया ना तेरी पतलून उतार देगी, समझा? डरता है रे तू। तू डरपोक ही रहने वाला है। डरने की कोई बात नहीं है। रुक, मैं कुछ आया हूँ। ये देख, भयमार के विषाग्र का बहर। क्या कहा? भयमार के विषग्रह का बहर? मतलब तूने चोरी की, वो भी भयमार के विषग्रह से? किसी ने मुझे तेरे साथ देख लिया तो मैं भी फंस जाऊंगा। वैसे कोई देख तो रहा नहीं है, पूछ लेता हूँ। तौबा, ए, सुन बेटे, अरे पकड़ता नहीं मेरे को। अरे पकड़ा ना। अभी बता, ये बहर होता क्या है? ये बहर ऐसा जहर है जिसे काललोक के प्राणी पिएंगे ना तो मेरे जैसे हो जाएंगे। और पृथ्वीवासी पिएंगे ना तो सीधे बेहोश हो जाते हैं। बेहोश नहीं। फिर आगे हम है ना पृथ्वी पर जाएंगे। वहाँ पे भारत नगर में विवान और परियों को ये धोखे से बहर पिलाएंगे और फिर उन्हें यहाँ काललोक में लेकर आएंगे।
सब लोग। एक मिनट, कंफ्यूजन है। पहले आपने बोला कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अब आप कह रहे हो कि चुपचाप लाइन में खड़े हो जाओ। अभी हमें करना क्या है, पहली बात सुनिए या दूसरी बात? अरे ओ काका, ज्यादा होशियारी नहीं, चलो चुपचाप नीचे उतरो। चलो चलो लाइन लगाओ जल्दी। चलो चलो। चलो, अरे सब लोग लाइन लगाओ, चलो 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 जल्दी। हम लोग भारत नगर को लूटने आए हैं। ए भाई, दिन दहाड़े चोरी करेगा। तुमको कैसे पता हमारी गैंग का नाम? कौन सा नाम? DDC, यानी कि दिन दहाड़े चोरी। ये हमारे गैंग का नाम है और आज तुम्हारे भारत नगर को कोई नहीं बचा पाएगा। सबसे पहले तो तुम्हारी दुकान की बारी। हमारी दुकान? क्या सोच रहे हो विवान? एक्शन लेने का समय आ गया है। अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करो। है किसी में हिम्मत हमको रोकने की? बोलो, है किसी में हिम्मत? आज कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हारे भारत नगर को। अब तक तो विवान को अपनी शक्तियों से चोरों के हथियार गायब कर देने चाहिए थे। आखिर ये सोच क्या रहा है? मस्ती परी को बोलता हूँ और ज्यादा डराए इन लोगों को। चलो जाओ, इनकी दुकान लूट कर आओ। अरे कोई मदद करो! अरे ये लोग मेरी दुकान लूट रहे हैं, कोई पुलिस को बुलाओ! अरे ओ, धीमे से बोलो ना। दुकान लूट रहे और बोलते हो धीमे से बोलो। तुम्हारी दुकान तो आज लूट कर ही रहेगी। हम भी देखते हैं कौन क्या कर सकता है आज। अरे कोई तो मदद करो! अरे मेरी जीवन भर की पूंजी है उस दुकान पे। चुप चुप। तुम DDC वाले लोग जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ही पुलिस रहती है। मैं भी उनको बुलाता हूँ। ये क्या किया तुमने विवान? तुम भूल गए हो कि तुम खुद एक बालवीर हो। अरे स्टूपिड विमान, तू खुद बालवीर है। तुझे मदद मांगनी नहीं है, बल्कि औरों की मदद करनी है। सलमान भाई की कसम, इन चोरों की तो मैं आज ऐसी की तैसी कर दूंगा। चुप चुप, चुपचाप खड़े रहो इधर। ये तुम लोगों के लिए लास्ट वार्निंग है। अभी के अभी भारत नगर से भाग जाओ, वरना जिंदगी भर अफसोस होगा कि भारत नगर में घुसे क्यों। दीवान, इन लोगों से पंगा मत लो, भाग जाओ। भाग जा। नन्ही उंगली की कसम, तौबा तौबा। पहले भैमार की विषग्रह से ये बहर, और अब धरती पे आते ही डॉक्टर के पास से ये इंजेक्शन चुराया। तू तो बहुत बड़ा वो हो गया। हाँ? क्या वो क्या चोर? तेरी नन्ही उंगली ना इन अंगूरों की तरह छोटा बना के उसे निचोड़ के किशमिश बना दूंगा। लगा दूंगा किशमिश कहीं का। अरे झगड़ा छोड़, उधर देख। अब ये फल जो इंसानों की ताकत बढ़ाते हैं, अब यही फल भारत नगर के लोगों को बेहोश कर देंगे। अरे आपको मालूम है, पिछली वाली गली में आज एक अमीर इंसान का जन्मदिन है और वो इस खुशी में 2000 का नोट बांटे जा रहा है। 2000 की? हाँ, जाओ जाओ, आप भी जाकर ले लो, जाओ। पिताजी ने सिखाया, लालच बुरी बला है। मुझे नहीं चाहिए मुफ्त के पैसे। अच्छा सुनिए ना भाई साहब, आपको मालूम है वो पिछली वाली गली के पिछली गली में आज एक इंसान लड्डू बांटे जा रहा है। लड्डू। हाँ भाई, जाओ जाओ जाकर ले लो। पिताजी ने सिखाया, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, अरे डायबिटीज जो हो जाती है।
अरे क्या बताओ, अरे भाई साहब क्या जमाना आ गया। आपको पता है पिछली वाली गली के पिछली गली के अगले गली में एक पिताजी को बहुत लोग बुरी तरह पीट रहे हैं। वो पिताजी रोते रोते ये बोल रहे कि मेरा फल बेचने वाला बेटा आएगा और तुम सबसे बदला लेगा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। तुम बताओ। अरे मेरी गन कहाँ गायब हो गई? लगता है गाड़ी के नीचे है। ये गाड़ी के नीचे गन ढूंढे उसके पहले हम लोग अंदर छुप जाते। चलो 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 जल्दी चलो। विवान, यहाँ छुपने की जगह अच्छी है, जल्दी आ बेटा। ऐसा जादू तो बालवीर ही कर सकता है। हुआ पार्टनर, सारा काम मैंने किया और आपने फ्री में क्रेडिट ले लिया, ऐसा थोड़ी चलेगा। यहाँ कोई जादूगर है, पहले गन गायब हो गई और फिर ये सामान। जल्दी भागो यहाँ से। गुड जॉब पार्टनर। ये क्या चल रहा है पार्टनर? और आप लोग ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, जैसे अभी अभी किसी की फिरकी ली हो? विवान, मुझे गर्व है तुम पर। बहुत अच्छा काम किया तुमने। मस्ती परी, आप सबके दिमाग से इस घटना की याददाश्त मिटा दीजिए। मेरे साथ आओ विवान। ये ले। धरती लोक पे लोग कहते हैं कि ये एक फल खाओ और डॉक्टर से दूर हो जाओ, लेकिन डॉक्टर तोबा तोबा का ये कहना है कि धरतीवासियों, ये नशीले फल खा के डॉक्टर के साथ साथ धरती से भी दूर हो जाओ। क्या सीनियर पार्टनर, मैं मोहल्ले वालों के दिल में तो आया, लेकिन समझ में नहीं आया। मेरा क्रेडिट उन्होंने आपको दे दिया। पढ़ाई करी जूनियर और टॉप करी सीनियर, बैटिंग करी जूनियर और स्कोरबोर्ड पे नाम आपका है। हाँ। विवान, कौन बड़ा है या कौन छोटा, कौन सीनियर बालवीर है या कौन जूनियर बालवीर, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों का लक्ष्य है बुराई का खात्मा, ना ही लोगों की तारीफ और ना ही उनकी वाहवाही। पार्टनर, आज तुमने इस परीक्षा में सफल होके मुझे बहुत ही गर्व महसूस कराया है। तुम्हें थोड़ी देर तो लगी, लेकिन रिजल्ट अच्छा लेकर आए तो। विवान, धीरे धीरे मेरा तुम पर भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है हम दोनों साथ मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड से बुराई का खात्मा करेंगे। थैंक यू विवान, मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए। अरे पार्टनर, थैंक यू तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मुझे बालवीर बनाने के लिए। अरे संतरा ले, सेब ले, केला ले, 100 रुपए का माल 25 रुपए में ले। शहर में बिकने वाले 100 रुपए किलो फल 25 रुपए में ले लो। 1 मिनट, शहर में 100 रुपए बिकने वाले फल अब 25 रुपए में कैसे बेच सकते हैं? कोई फल नहीं खरीदेगा। ये लोग वो सस्ते दामों में खराब और पुराने फल बेच रहे हैं। कोई नहीं खरीदेगा। अरे 100 रुपए किलो वाले फल 200 रुपए में ले
100 रुपए वाले फल हम 200 रुपए में क्यों खरीदेंगे? कोई ये महंगे फल नहीं खरीदेगा। ये लोग हमसे ठगी कर रहे हैं। कोई नहीं खरीदेगा। अरे ताऊ, तो कितने में खरीदोगे? ना हम फल 25 में खरीदेंगे और ना ही 200 में। सही दाम लगाओ। ये बुढ़ा ऐसे नहीं मानेगा। ये बड़ा हुआ है वो इसके मुंह में ना तो ये फल ही ठूस दूंगा, फिर ये बेहोश हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। अरे दादाजी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? भाइयों आओ, इधर आओ, मारो इसे। अरे ये तौबा तौबा और जब्दाली दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर ये कोई गड़बड़ी के इरादे में आए होंगे। मुझे बालवीर को तुरंत बुला लेना चाहिए। बालवीर, विवान, मस्ती परी मुझे पुकार रही है। शायद उन्हें कुछ जरूरी काम है। मैं चलता हूँ। अरे अरे पार्टनर, अकेले मत जाओ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बालवीर, बालवीर, क्या हुआ मस्ती परी? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बालवीर, वहाँ देखो ना, तौबा तौबा और जब्दाली। लोगों ने किस तरह से मार रहे। अरे वाह पार्टनर, पहले ये शो का मजा ले लेते हैं, फिर बाद में कुछ करेंगे। ये बालवीर, मुझे शक है कि ये दोनों यहाँ जरूर कोई गड़बड़ी करने आए हैं। इस पृथ्वी और हर पृथ्वीवासी की रक्षा हम दोनों की जिम्मेदारी है। अगर आइंदा तुम या काललोक का कोई भी प्राणी यहाँ दिखाई दिया, काललोक के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, पार्टनर और मैं काललोक आकर तुम सबकी फिरकी ले लेंगे। जाओ, तिम्नासा को संदेश दो। पूरा भारत नगर हम दोनों बालवीरों का परिवार है और इस परिवार में रहने वाला हर इंसान इस परिवार का सदस्य है। और अगर इस परिवार के किसी भी सदस्य को इतने से भी खरोच आए तो मैं काललोक का वो हाल करूंगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। समझे कि समझाओ? क्या हुआ? बहुत मारा रे, बहुत मारा। आज बालवीर को मुझ में आप दिखाई दे रही थी। कपड़े की तरह धोया और पटक पटक के सुखा भी दिया। लोग, अब काललोक वाले बालवीर से हार हार के इतना कमजोर हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए नशे का सहारा लेना पड़ता है। महारानी, आप है ना ये महाराजा की बातों का पूरा मत मानिए। ये कभी कभी सच बोल देते। नहीं मतलब मैं सच ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये पहल लेकर हम विवान और भारत नगर वासियों को अपहरण करने गए थे। आखिर तुमने मुझे गुस्सा दिला ही दिया ना भैमार। और तुम दोनों जो काम मैं इतने समय से खुद अकेले नहीं कर पा रही हूँ, तुम दोनों बेवकूफों को लगा तुम खुद कर लोगे। क्या हुआ था वहाँ? बता दे तोबा तोबा, बता। अरे बता क्या बता, तोबा तोबा ये पकार जब्दाली। अरे
काल परी, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और निकल लो वीर लोक पे। क्या 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 पंख हिलाकर बोलती है? क्या, चल निकल। और तू भाई मार, ये ऐसे खड़े होने से कुछ नहीं होगा। अरे बालवीर से इतना पिटने के बाद भी अकल नहीं आई तुझमें? अगर रत्ती पर अकल बची हो ना तुझमें, तो मेरे पैरों में गिड़गिड़ाकर घुटने टेककर माफी मांग लो। मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा। चल। और तू शक्ति की भूखी बेवकूफ औरत, तुम्हारा भारत नगर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेवकूफ, लालची, बदमाश, निकट्टू, निकम्मी, फूड़ी, खूसट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, वो बालवीर बोल रहा था। बालवीर, अगर भारत नगर तेरा परिवार है तो ये काल लोक तिमनासा का परिवार है। इन इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, परिवार। परिवार ये, परिवार वो, कब समझेंगे ये लोग कि सब कुछ तो नश्वर है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और शुरुआत होगी भारत नगर से। और आज तूने काल लोक को नहीं बल्कि तिमनासा के अहंकार को चोट पहुंचाई है, और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा तू। तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि तेरे चक्कर में अब भारत नगर वाले मरेंगे। अरे भारत नगर के लोगों, अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे मेरी गाड़ी कहाँ चोरी हो गई? हे भगवान, चोरी हो गई, हमारी गाड़ी चोरी हो गई। पूरे $10,000 का नुकसान हो गया हमारा, पता है? $10,000? इतनी महंगी कौन सी गाड़ी थी? अरे इंटरनेशनल ब्रांड है। आप नहीं समझोगे भैया जी। अरे किसी ने देखी है हमारी गाड़ी? अरे ये गिरपड़ी भी पता नहीं कहाँ सो रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे कोई तो पुलिस को बुलाओ। क्या बात है विवान, तुम यहाँ दुबक कर क्यों बैठे थे? तुमने क्या चोर को देखा है? नहीं, लेकिन मैंने गाड़ी गायब होते हुए देखा है। मैंने मिस्टेक से मिश्रा अंकल की गाड़ी गायब कर दी है। गायब की है ना, तो जादू से वापस भी ला सकते हो। वापस ही तो नहीं ला पा रहा हूँ। ये क्या विवान, सुबह ही परीक्षा में सफल होके तुम एक कदम आगे बढ़े थे और अभी ये गलती करके एक कदम पीछे भी आ गए। 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, ये कदम दल छोड़ो। पहले ये प्रॉब्लम ठीक कर दो ना प्लीज। अरे गाड़ी तो यही है, हम तो बेकार में चिल्ला रहे थे। अरे गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई, हमारी गाड़ी। हम लोग तो बेकार में परेशान हो रहे थे। मिश्राइन बैठो। हम यहाँ खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हैं? मौके का। अब मैं तुम्हें वो मौका दिखाऊंगी जो हमें बालवीर की तबाही तक लेकर जाएगा। ये कार अचानक रुक कैसे गई? अब मैकेनिक को फोन करना पड़ेगा। हेलो, हाँ राजेश।
खुशकिस्मती है हमारी के कालपरी हमारा साथ दे रही है। बुराई फैलाने में तुम्हारा यही योगदान काल लोग हमेशा याद रखेगा कालपरी। लेकिन ये गाड़ी गायब करके हमें हासिल क्या होगा? भैमार बालवीर ने कहा है कि भारत नगर उसका परिवार है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि परिवार कितनी बड़ी कमजोरी होता है। और ये जादुई यंत्र बालवीर की कमजोरी पर ऐसा वार करेगा कि वो दिल मिला उठेगा। अब बस तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। मेरी गाड़ी कहाँ गई? मेरी कार यहाँ खड़ी थी अभी। मेरी कार कहाँ गई यहाँ से? अरे कोई पुलिस को बुलाओ। ये रहे इंस्पेक्टर साहब। अरे क्या चल रहे? सर क्या हुआ? सर छोड़िए ना उसे, मेरी बात सुनिए सर, उसको जाने दो। भाई साहब जाने दो, जाने दो भाई साहब, मेरी बात सुनो। अरे क्या जाने दो? अरे मैं बहुत परेशान हुआ, मेरी सुनिए। कौन कहता है कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती? मैं टाइम पे पहुंच गया। सांग क्या चला तुझे बराबर? क्या हुआ? हवलदार साहब मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। हवलदार किसको बोला? मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर गिर पड़े। सॉरी, इधर है, इधर देखो। सॉरी वो एक्चुअली क्या है, मेरी गाड़ी चोरी होने के सदमे से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो तो पता चल रहा है। तुम कहाँ थे जब गाड़ी चोरी हुई थी? और चाबी? अरे चाबी तो तुम्हारे हाथ में है, फिर गाड़ी कैसे चोरी हुई? यही तो कमाल की बात है। मेरी गाड़ी यहाँ खराब हुई, मैं उतर के मैकेनिक को फोन कर रहा हूँ, तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरी गाड़ी कैसे शक्य है? ये कैसे हो सकता है? हाँ मेरी गाड़ी ढूंढ दीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे कहाँ से ढूंढूं तेरी गाड़ी? तेरी गाड़ी जमीन खा गई, आसमान निकल गया, या फिर कोई जादूगर भूल करके चला गया? इंस्पेक्टर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए मेरी गाड़ी मुझे ढूंढ के दीजिए। तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ और रिपोर्ट लिखाओ, तब तक मैं तुम्हारी गाड़ी लेके आता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। इट्स ओके। हेलो पाटिल। हाँ आइक, अभी एक आदमी आएगा, वो कार घूमने की रिपोर्ट लिखाएगा। उसकी रिपोर्ट मत लिखाना। क्यों साहब? क्योंकि उसको पुलिस की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन पार्टनर, मेरा जादू कभी धूप कभी छाव जैसा क्यों चलता है? क्योंकि तुम्हारा अपनी उंगलियों पर नियंत्रण नहीं है। हाँ विवान, यही कारण है कि कभी तुम्हारा निशाना तीर की तरह सटीक लगता है या फिर निशाने से कोसों दूर। पार्टनर, आप लोगों ने प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन मैं अपनी भटकी हुई उंगलियों को काबू में कैसे करूं? विवान, ये है जादुई परियंत्र। अगर उंगलियों की बजाय तुम इससे जादू करोगे तो तुम्हारा निशाना बिल्कुल सटीक लगेगा। वाह! ये लो, लेकिन याद रहे कोई शरारत नहीं। प्रॉमिस। इसका तो हल निकल गया, अब देखना ये है कि तुमनासा की अगली चाल क्या होगी। अरे पाटिल येड़ा होता रे, तो हाथ में चाबी और बोलते गाड़ी गुम हो गई। अरे ऐसा कभी होता है क्या? अब देखना इस यंत्र का कमाल। कौन है पीछे? ए, क्या चलाता, कैसे चलाता रे? दिखता नहीं है क्या? ए, रुक रे, क्या नीचे कर। गाड़ी में कोई नहीं है? गाड़ी कैसे चल रही है?
देखा भैमार, इस यंत्र का जादू। अब तुम्हारा काम शुरू भैमार। एक एक करके इन सब भारत नगर वालों को काल लोक लेकर आ जाओ। बापरे, वाचलो। कहाँ आ गया मैं? लेकिन वो एक्सीडेंट से मैं कैसे बच गया? कौन आएगा? स्वागत है काल लोक में। कौन है? पृथ्वी पे लोग कानून को हाथ में लेते हैं, लेकिन आज हमने तो कानून के रखवाले को हाथ में ले लिया है। कौन हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा गिरपड़े साहब। छोड़ो मना, छोड़ो, कानून को हाथ में मत लो। छोड़ा। जा, गिर जा खाई में। बचाओ, कानून को बचाओ। अरे बचाओ। अब अगर बालवीर ये गलती ना करते तो तुम्हारा ये हाल ना होता। क्योंकि वो शायद भूल गया था कि काललोक के निवासियों पर हमला करना तिम्नासा के ऊपर हमला करने के बराबर है। क्या चलने का है? कोई बात नहीं, अब जब गलती की है तो सजा तो पूरे भारत नगर के वासी ही भुगतेंगे, है ना? ऐसा कुछ करना नहीं मेरे साथ। आईपीएल अपना आईपीसी 353 लगा दूंगा तुम्हारे साथ। वाह महारानी, आपने तो इसे गुंडा बना दिया। क्या आदेश भैरानी? आदेश ये है कि जो दुर्घटना अभी तुम्हारे साथ हुई है, सारे भारत नगर वासियों के साथ भी वही दुर्घटना होनी चाहिए।